बड़कल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा ने आज नामांकन भरा है। देखिए धर्मपत्नी सोनाली अदलखा यहाँ पर मौजूद है, तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद है। कुछ भावुक नजर आए, कुछ उत्साहित नजर आए कार्यकर्ता जो है। भाभी जी, सोनाली जी क्या कहेंगे? बहुत टाइम से टिकट मांग रहे थे, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए और बड़कल विधानसभा में काफी रोचक राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विजय प्रताप, पूर्व कैबिनेट मंत्री के सुपुत्र हैं। लोकसभा चुनावों में एक तरह से विधानसभा का सेमीफाइनल कह सकते हैं, काफी मेहनत की। और धनेश जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। धनेश जी, और यदि जातिवाद और दूसरा कुछ चाहते हो तो किसी को चुन लीजिए। मेरा एक ही होगा एजेंडा, विकास, और आपको कभी कमी नहीं आने दूंगा। मैं दिन में रहता। धनेश जी, लोगों में ये भी चर्चा है कि धनेश अदलखा ने ऐसा क्या जादू किया कि चर्चा नहीं थी लेकिन एकदम से नाम आया धनेश अदलखा का। कैसे? लोग कह रहे थे कि जब सर्वे और इसमें चर्चा में नाम था तो धनेश अदलखा से ऊपर कई नाम थे, लेकिन एकदम से नाम आया धनेश अदलखा। कार्यकर्ताओं में जोश तो बढ़ा लेकिन कहीं ना कहीं चौंक भी। पार्टी का कार्य है कि वो सर्वे करवाते हैं, किससे क्या पूछते हैं, किसकी चीजें चलती हैं, इस चीज़ का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मुझे मेरी वहाँ पार्टी को विश्वास था कि वो मुझे किसी भी रूप में पिछले 2005 से मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। 2009 में मुझे पार्टी ने पार्षद का चुनाव लड़ाया, 2007 में पार्टी ने पार्षद का चुनाव लड़ाया, 2010 में लड़ाया, 17 में लड़ाया। हर बार पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया और मुझे ये पता था कि एक ना एक दिन सब्र का फल मीठा होता है। मैंने कभी पार्टी को अलविदा नहीं कहा, कभी पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया। एक व्यक्ति ऐसा ला देना जो ये कह जाए कि फला चुनाव के अंदर धनेश अदलखा ने मुझे फोन करके व्हाट्सएप कॉल पे भी कहा था। धनेश जी, जब नामांकन भर रहे थे तो क्या? मेरी बहन है। नामांकन भर रहे थे तो क्या करेंगी? मेरी बहन है, मेरी बहन है। आप किसी से पूछ के देखो, मेरे उनके रिश्ते। धनेश जी, नामांकन भर रहे थे तो क्या भावनाएं थी? नामांकन भर रहे थे, हर बार आप और किसी के नामांकन में सहयोग करने आते थे, आज वो कलम आपके हाथ में थी। बाहर निकला तो आपने पूछा कि क्या, तो मैं इसलिए भावुक हो गया कि वो क्षण में याद करता था कि कभी मेरा भी समय आएगा। तो आज मैं सवेरे सतीश खगना जी को कह रहा था, सतीश जी के पिताजी सीनियर डिप्टी मेयर हुआ करते थे चौधरी जिले सिंह जी। हम उनसे कई चीजें पूछा करते थे कि बाबूजी ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। तो बाबूजी जब टाइम में होते थे तो फुर्सत में तो बताते थे, और नहीं तो कहते थे कल लइयो भैया। तो हम सीखने के लिए उनके पास फिर अगले दिन जाते थे। वो व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी किया, कार्यकर्ताओं को संभाला भी और काम की उनको नॉलेज थी। मैंने भी उनसे काम सीखा। क्या प्रारूप रहेगा? पार्षद के तौर पर चुनौतियां अलग होती हैं, लेकिन अगर विधायक के तौर पर चुनौतियां। आपको एक चीज बताऊं कि सब चीज फरीदाबाद का जो बड़कल क्षेत्र है वो नगर निगम से ही चलता है। कोई हमारे पास यहाँ बहुत ज़्यादा पंचायती राज का काम या किसी और का काम नहीं रहेगा, ये नगर निगम का काम रहेगा। मैं तो ये बड़कल का विधायक नहीं बनूंगा, मैं तो इस बड़कल की पहले कहते हैं पार्षद की छोटा सा दायरा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा तो 18,000 वोट थी, दूसरी बार तो 22,000 थी, और आज एक वार्ड में 35,000 वोट है। तो मैंने तो ये मन बना लिया कि ये अब मेरे वार्ड की वोट जो है 2.5 लाख हो गई है, तो मुझे तो उसी रूप में फिर काम करना है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, रूठों को मना लिया है क्या आपने? मेरा परिवार है, सुबह नहीं शाम। क्या महत्वपूर्ण? देखिए धनेश अदलखा हमारे साथ थे और सीधे तौर पर कह रहे हैं कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता रहेंगे, और आज भाजपा ने सिर माथे बिठाने का काम एक कार्यकर्ता को दिया है, तो इसीलिए भावुक नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि बड़कल विधानसभा क्षेत्र में जो मुकाबला है वो किस तरह से आगे बढ़ता है और धनेश अदलखा जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना सार्थक साबित होते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।